मैंने नायका पे देखा था, नायका और आई थिंक मिंत्रा पे, लेकिन प्रॉब्लम ऐसा हुआ कि नायका वाला बोलता है What's up guys, how are all of you doing? I hope you are all good, all healthy. तो मैं तो अभी I don't watch the news that much. जो भी है मैसेजेस आते हैं, मतलब कितने केसेस हुए, क्या हुए, बिकॉज रियलिटी ना हो, न्यूज़ वालों को भी कुछ पता नहीं होता। न्यूज़ देख देख के ना एक तरह से वो फियर साइकोसिस बोलते हैं उसको। यू डोंट वांट टू लिव इन फियर नो। उसके अलावा आप कुछ दूसरा करो, आपकी जो भी हॉबी है या कुछ है तो उसमें फोकस करो। बिकॉज जितना आप ज़्यादा न्यूज़ देखोगे, जितने ज़्यादा मैसेजेस पढ़ोगे, ऐसे आप अगर बहुत सारे ग्रुप्स में हो व्हाट्सएप के, तो उस पर आपको पता ही होगा कितने दिन के 1000 मैसेज आते होंगे। ये सब अवॉइड करो, आपको पता है क्या हो रहा है, तो आप उस हिसाब से थोड़े प्रिकॉशंस लो, आपके हॉबीज़ और जो भी है वो सब फॉलो करो और बस आराम करो। आई विल शो यू द रोड। और मुझे बाइक्स काफ़ी दिख रहे रोड पे। अभी सिग्नल लग गया, मैं यहाँ पे रुक जाता हूँ। तो लॉकडाउन में इतने दिन मैंने ना, पुलिस का काम मतलब बहुत डिफ़िकल्ट है ये टाइम पे, बिकॉज आपको पता है कितनी गर्मी है, और ऐसी गर्मी में बाहर खड़े रहने का, लोगों को पकड़ने का कि आप घर जाओ ऐसे वैसे, तो बहुत उनको डिफ़िकल्टीज़ है और मैंने देखा है उनको। तो इट इज़ अ वेरी डिफ़िकल्ट जॉब राइट नाउ। इफ़ यू आर अ पुलिस मैन, हैट्स ऑफ टू यू गाइज, बिकॉज यू डिज़र्व अ लॉट ऑफ प्रेज द वे यू आर डूइंग इट। अभी आगे एक नाकाबंदी है। जैसे कि मैं कह रहा था कि आप ज़्यादा मैसेजिंग और वो सब में ज़्यादा बिलीव मत करो, बिकॉज क्या होता है ना, व्हाट्सएप से फियर साइकोसिस बढ़ता है। व्हाट्सएप या कोई भी मैसेजिंग सर्विस हो जिसमें आपको ऐसे वायरल काइंड ऑफ मैसेजेस मिलते हैं ना कि आप ये खाओ, आप वो पियो, ये अभी ऐसे हुआ है, अभी वैसे हुआ है, और फिर वो टैली अब तक जो भी नंबर्स जो अफेक्ट हुए हैं वो भी आप ना देखो तो बेहतर है। हाँ, अपडेटेड रहना इज़ अ वेरी गुड थिंग, बट your main thing right now should be to just to relax, follow the whatever precautions you can, and don't add fuel to the fear psychosis, because आप मैसेज पढ़ते हो, आप किसी और को भेजते हो, फिर वो किसी और को भेजता है, तो पूरा it becomes a fearful। हाँ, मतलब डरना ज़रूरी है, लेकिन ऐसे भी नहीं कि आप it really takes over your life। तो आप प्रिकॉशंस लो, लेकिन थोड़ा क्या रियल है क्या फेक है ये आपको समझ होनी चाहिए। धूप बहुत ज़्यादा है यार। मैंने सुना दिल्ली में बारिश गिरी। अगर मुंबई में बारिश गिरी तो क्या हाल होगा। आपको तो पता ही है मुंबई की बारिश कैसी रहती है। अभी मैं आ गया हूँ और फिर से एक नए दिन की शुरुआत। मिलता हूँ आपको कुछ ही देर में। बाय बाय। Let's go. अभी इधर पुलिस होते हैं। घर जा रहा हूँ। ऑन द वे ना मुझे एक शॉप पे जाना है। उस शॉप में ना ट्रिमर कंफर्म है, बिकॉज अभी क्या हो रहा है ना, बहुत जगहों पर ऑब्वियसली शॉप्स बंद है, तो वो सब सामान नहीं है। अभी एक फिक्स्ड जगह पे है, तो मैं उधर जाऊँगा। ऑन द वे ही है। बाय द वे मेरा ये ग्लव्स फट गया। अभी मेरे पास एक ही पेयर है। तो ये रेलवे टर्मिनस, छत्रपति शिवाजी टर्मिनस, तो ये पीछे की साइड है। तो यहाँ से मोस्टली ट्रक्स, हैवी व्हीकल्स जाते हैं। ये यहाँ पे लिखा है चेंबूर घाटकोपर वाशी उजवीकडे रहा। हाँ, पुलिस है यहाँ पे।
तो गाइस हमने वो हाईवे ले लिया है। लास्ट टाइम जब यहाँ से आया था तो मैं आई थिंक 7 मिनट्स में पहुँच गया था, 7-8 मिनट्स, बिकॉज मैं एकदम हाई स्पीड पे चलाया था। ऑब्वियसली मैं अभी वैसे नहीं चलाऊँगा, विल गो ऑन द नॉर्मल स्पीड। तो आप देख सकते हो वहाँ पे वडाला, घाटकोपर एंड वाशी। वैसे तो अभी एक टाइप से एक नॉर्मल डे के जैसे ही लग रहा है, बिकॉज ये रोड पे ज़्यादा ट्रैफिक जैम्स नहीं होते। इट्स अ वेरी ओपन रोड एंड मोस्टली ऑफिसेज में जाने वाले लोग या टूरिस्ट व्हीकल्स ये रोड ज़्यादा यूज़ करते हैं। बहुत सारे अपकमिंग प्रोजेक्ट्स इस एरिया में है। अभी हम पहुंचे हैं कॉटन ग्रीन। आपको अगर इस एरिया को टॉप शॉट से तो मेरा मुंबई मोनोरेल वाला वीडियो ज़रूर देख लेना, मैं यहाँ पे शेयर कर दूंगा। उसमें आपको आइडिया आ जाएगा इस सीन कैसे है यहाँ पे। बहुत ही मस्त लगता है ये एरिया, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे रिफाइनरी है, यहाँ पे डॉक्स है। अभी हम पहुँच गए शिवड़ी। सबसे बेस्ट पार्ट ये रोड की है ना कि आपको पता ही नहीं चलेगा आप मतलब कितने जल्दी पहुँच जाओगे फोर्ट से। और अभी मैं एकदम ही कम स्पीड पे चला रहा हूँ कार, मतलब जो स्पीड लिमिट है। तो ये एक ही टर्न है जो एकदम ही आपको टर्न करके जाना पड़ता है यहाँ से। और अभी आगे जाके हमको एक एग्ज़िट लेना पड़ेगा। हमको लेफ़्ट से जाना है। और राइट, ये आप देख सकते हो वडाला सायन के लिए लेफ़्ट, घाटकोपर वाशी के लिए स्ट्रेट। और राइट, वो देखो आप देख सकते हो। तो यहाँ से हम लेफ़्ट लेंगे। ये अगर ये आपका स्किप हुआ तो आप डायरेक्टली घाटकोपर वो साइड चेंबूर साइड चले जाओगे, तो आप ध्यान रखना। तो ये देखो यहाँ पे एक मस्त पॉन्ड जैसा दिख रहा है। यहाँ से सनसेट बहुत अच्छे से दिखता है। ये आप देख रहे हो यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या चल रहा है पता नहीं, बहुत
बहुत सारे लोग आए यहाँ पे। ओह, ये देखो, ये सनसेट देखिए। अभी आगे पुलिस है। तो गाइज़ ये हम आ गए। अभी हमको लेफ़्ट लेना है। अगर आप राइट लोगे तो आप IMAX की तरफ जाते हो और फिर सायन, राइट। सो यहाँ पे हम ले लिया लेफ़्ट। सो अभी मैं देखता हूँ मेरा ट्रिमर मिलता है क्या। फाइनली मुझे ट्रिमर मिल गया। एक्चुअली उसके पास यही था, तो अभी इसी से काम चलाऊंगा। ये कुछ ऐसा ब्रांडेड ट्रिमर जैसे नहीं है, लेकिन चल जाएगा काम। तो इसी वजह से मैंने और भी कुछ चीज़ें ली यहाँ पे। आपको दिखा देता हूँ एक एक करके। तो ये डेटॉल, फिर ये कुछ लाइजॉल जैसा, और कुछ ऐसे हैंड सैनिटाइज़र। तो मेरे एरिया में तो हैंड सैनिटाइज़र ऑलमोस्ट ख़त्म ही हो गए, और ये डेटॉल के कुछ सोप्स। सो आई गॉट ऑल दिस। और हाँ, एक बिस्किट भी ले लिया राउंड फिगर करने के लिए। तो ये सब 500 रुपीज़ का मैंने ले लिया। तो या सो अभी होपफुली ये थोड़ा सा स्ट्रिम विम करके मुझे थोड़ा सा वेंटिलेशन मिलेगा, बिकॉज बहुत दिक्कत होती है यार बियर्ड में। मैं मन तो किया था कि मैं पूरा शेव कर डालूं, बट आई डिड नॉट वांट टू शेव इट completely फॉर पर्सनल रीजंस। सो अभी हम लेते हैं। ये हम आ गए 5 Gardens। Oh my God, I have never seen 5 Gardens so empty. Look at this, unbelievable. Oh, someone walking her dog. So 50 meters at the roundabout, take the 4th exit and stay on Lady J Hanger Road. all right. In 200 meters, turn left onto Carpenter Road. Hey. So guys, ये हम आ गए दादर फ्लाईओवर। And on a TT circle, Coney circle. यस। सो मैं कुछ दिनों से मैं ढूंढ रहा था कि कौन से साइट से मुझे ट्रिमर मिल सके। मैंने नायका पे देखा था, नायका और आई थिंक मिंत्रा पे, लेकिन प्रॉब्लम ऐसा हुआ कि नायका वाला बोलता है 12 मई को आएगा, और वो भी डाउटफुल, मतलब इट कैन गेट डिलेड बिकॉज डिपेंडिंग ऑन द व्हाट द सिचुएशन इज़, बिकॉज 3rd मई को mostly, I don't know for sure, but mostly it is going to be extended mostly. So because of that the package can get delayed and all. और फिर मिंत्रा पे देखा तो वहाँ तो उन्होंने बताया ही नहीं है कि डिलीवरी कब होगी। Like there is no estimated time, no nothing. So that's why I thought it's better to get it, you know. ये कैसा था, ये on the way था, इसके लिए मैंने लिया। दो तीन रूट है वापस आने के टाइम, तो उसमें से ये एक रूट था, और ये काफ़ी अच्छा रूट था। मेरा नॉर्मल जो रूट है उससे तो काफ़ी अच्छा है, बिकॉज बहुत ही स्मूथ था ये रूट।
2 किलोमीटर 3 किलोमीटर बढ़ जाते हैं, लेकिन एक सुकून रहता है, आराम से आता है. So anyways guys, thank you for watching the video. If you like the video, then please hit the like button and hit the bell icon so that you can get updates about my future videos. Because मैं ऐसे updates करते रहूँगा, videos आपको situation के बारे में बताते रहूँगा. Because I have to go for work, work related के लिए जाना पड़ता है, तो इसके वजह से ऑन द वे मैं कुछ भी आपको दिखा सकूँ तो मैं ट्राई करता हूँ दिखाने. सो थैंक यू अगेन फॉर वॉचिंग. हिट द बेल आइकॉन. दिस इज स्वापी बॉन सिंह. गुड बाय टू ऑल ऑफ यू ऑल. अंटिल द नेक्स्ट टाइम. बाय बाय.